इस प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं कामरान शाहिद। इस प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से हमारी कोशिश रहती है कि यूथ पाकिस्तान की जो है वो पाकिस्तान के लीडर्स से सवाल करें, और मैं यहाँ पे इसलिए खड़ा होता हूँ और वहाँ पे ज़्यादातर नहीं बैठता क्योंकि मैं इनके साथ होता हूँ। लीडर्स उस तरफ और मैं इस तरफ, और मेरे साथ पाकिस्तान की यूथ, पाकिस्तान के अवाम और अपने मसाइल जो है उनके बिहाफ पे सवाल करती है। ये इस प्रोग्राम का फॉर्मेट रहा है और कई सालों से रहा है। आज का प्रोग्राम बहुत अहम है। पाकिस्तान का एक अहम तरीन सूबा पंजाब, जिसके हवाले से जो ऑब्वियसली हुकूमत बनाता भी है और हुकूमतें जो है वो फारिग भी कर सकता है, उसकी मेन लीडरशिप हमारे साथ मौजूद है। मुस्लिम लीग नून के वजीर कानून मुस्लिम लीग नून को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनकी गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं राना असदुल्लाह साहब, बहुत वार्म वेलकम उनको। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को पंजाब में और इस वक्त इस प्रोग्राम में बशमूल रिप्रेजेंट कर रहे हैं राजा रियाज साहब, वेरी वार्म वेलकम। इनसे किसी भी किस्म का सवाल पाकिस्तान की यूथ पूछ सकती है, मींस पंजाब से लेकर फेडरल तक, क्योंकि दोनों वफाकी पार्टीज हैं और दोनों क्लेम करती हैं कि पूरे पाकिस्तान में इनकी बुनियादें मौजूद हैं और जड़ें हैं। अगर ओपनिंग मैं शुरू कर लूँ, राना साहब आपसे ही सवाल पूछ लिया जाए। इतना हुक्म मानते हैं आप कोर्ट्स के, नून लीग जो है, ये जो अदालतों ने फैसला किया बल्दियाती इलेक्शन का, इसको मानने में क्या हिच है? देखिए, बल्दियाती इलेक्शन जो है वो बिल्कुल जमहूरियत का जो अमल है उसकी बुनियाद है, और लोगों के जो डोर स्टेप के ऊपर मसाइल हैं उनके हल के लिए एक बहुत ज़रूरी टीयर है। लेकिन हर चीज़ जो है वो अपने वक्त के हिसाब से जो है वो होनी चाहिए। बल्दियाती अदारे जो हैं, हमारे मुल्क की तारीख़ ये है कि बल्दियाती अदारे जो हैं वो जनरल इलेक्शन के ऊपर असरअंदाज होते रहे हैं। मैं आपको रीसेंट मिसाल दूंगा कि 2008 में जो लोग बल्दियाती अदारों पे बराजमान थे, डिस्ट्रिक्ट नाज़म थे, तहसील नाज़म थे, आप उठा के देख लें कि उनके कितने भाइयों ने, मामों, चाचों, भतीजों, भांजों ने इलेक्शन लड़े, और उन इलेक्शंस में उनको कितने फंड्स दिए गए और किस किस्म की जो है वो रिगिंग हुई। और तमाम पार्टीज़ का ये एक यानी कंसेंसस था कि ये जो है ये पोल जनरल इलेक्शन जो है वो रिग करने की बात है। तो इसलिए ये बल्दियाती अदारे जो हैं वो जनरल इलेक्शन से पहले हमेशा ये मुतालबा होता है कि इनको डिसॉल्व कर दिया जाए। कोर्ट कह रहा है ना, तो देखें, कोर्ट कह रहा है, तो हमारा यहाँ पे ये मौक़िफ़ है कि अब क्योंकि जनरल इलेक्शन जो है वो सर पे हैं, इसलिए जनरल इलेक्शन हो और विद इन 6 मंथ जो है वो फिर बाद में देखिए ना, ये जो आप कह रहे हैं वो तो जरदारी साहब भी कहते हैं कि जी अब मेरे इलेक्शन आने वाले हैं अगले साल, मैं सदर नहीं रहूंगा, तो आप खत लिखने के लिए क्यों बार बार इसरार कर रहे हैं? लेकिन आप ही कहते हैं कि कोर्ट का हुक्म जो है, तो यहाँ पे क्यों नहीं? देखिए बात ये, हम ये नहीं कहते, ये कोर्ट का फैसला है, और कोर्ट में जाके जरदारी साहब ने या प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो भी मौक़िफ़ इख्तियार किया उसका फैसला जो है वो कोर्ट ने करना है। लेकिन बात यह है कि जनरल इलेक्शन से पहले तो बल्दियाती अदारे जो हैं उनको डिसॉल्व किया जाता है ताकि वो असरअंदाज ना हो। मैं आपको बताऊं, क्या बल्दियाती इलेक्शन अगर पंजाब में हो तो क्या वो केयर टेकर गवर्नमेंट करवाएगी? वो हम करवाएंगे ना। और अगर हम एक बल्दियाती इलेक्शन करवा के एक बल्दियाती ढांचा जो है वो पूरे सूबे में जो है वो खड़ा कर देते हैं, तो क्या वो बल्दियाती ढांचा जो है वो जनरल इलेक्शन में हमारे बंदों को फेवर नहीं करेगा? राजा रियाज साहब, कई साल आप सीनियर वजीर रहे पंजाब गवर्नमेंट में। जब आप ने छोड़ दी तो अब आप जो है अपने ही वजीर आला को कभी उनके ऊपर मेडिकल बोर्ड बनाने की बात करते हैं। ये अचानक यकदम आपके ज़हन में ख्याल आया कि वज़ीर आला पंजाब जो है वो किसी इस किस्म की उसमें प्रॉब्लम मुब्तला है कि मेडिकल बोर्ड बैठना चाहिए? जब आप वजीर थे उस वक्त ख्याल नहीं आया, तो वजारत जाने के बाद ख्याल आया ये? क्योंकि सवाल बेसिकली ये कि आप अपोजिशन की जो यहाँ सियासत हो रही है वो सिर्फ लफ्जा लफ्जी है, उसमें कोई पॉलिसी नहीं है, विजन नहीं है पीपल्स पार्टी की पंजाब में अपोजिशन में। असल में बात इस तरह नहीं, बात ये है कि जब हम इनके साथ रहे उस वक्त भी हम महसूस करते रहे। अब आपने बल्दियाती इलेक्शन की बात की है, ये बल्दियाती जो अदारे ख़त्म हुए तकरीबन 2 साल हो चुके हैं, और 2 सालों में इनको ये हौसला नहीं पड़ा, क्योंकि ये इख्तियारात नीचे तक देना नहीं चाहते। जो आदमी अपनी कैबिनेट मुकम्मल नहीं करता, सबसे ज़रूरी होता है सूबे के अंदर कैबिनेट को मुकम्मल करना। जो आदमी सिर्फ इस खौफ से कि ये वजीर बनेंगे, इनके पास इख्तियारात जाएंगे, वो अपनी कैबिनेट मुकम्मल नहीं करता, वो एक तहसील नाज़म को और एक ज़िला नाज़म को और यूनियन काउंसिल के नाज़म को इख्तियारात कभी नहीं देगा। इसी वजह से ये बल्दियाती इलेक्शन नहीं कराते। अब ये कहते हैं जी कि 3 महीने रह गए इलेक्शन में, 2 साल से बल्दियाती इदारे नहीं।
और वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर बैठे हैं, सरकारी अफसर बैठे हैं और करोड़ों अरबों रुपए की वो करप्शन कर रहे हैं, लेकिन ये ज़िला नाज़म बिठाने के लिए तैयार नहीं, ये तहसील नाज़म बिठाने के लिए तैयार नहीं, ये यूनियन काउंसिल का नाज़म बिठाने के लिए तैयार नहीं। आप इस सूबे में, इसकी वजह यह है कि यहाँ पंजाब में वन मैन शो है, कोई हुकूमत का हिस्सा नहीं है। मैं माजरत के साथ राना साहब से, मैं खुद सीनियर मिनिस्टर था और मेरे सेक्रेटरी को यह कहा हुआ था कि राजा रियाज की कोई बात नहीं माननी, जो मेरा सेक्रेटरी तुम्हें कहे चीफ मिनिस्टर ने कहा था वो करना है। और मेरा सेक्रेटरी खुद मुझे कहता था जी कि मेरे रिजाइन करते थे आप इतने साल क्यों बैठे मैं इसी तरह मुझे चाहिए था कि फौरी तौर पे रिजाइन करता। लेकिन आप एक चीज को ज़हन में रखें कि हम लोग पार्टियों के पाबंद होते हैं। जब तक आसिफ अली जरदारी साहब ने कहना था मैंने इनके साथ रहना था, हालांकि मैं उस वक्त महसूस करता था कि अगर हम इनको छोड़ दें तो मुझे एक दबाव है, उससे मैं बाहर आ सकता हूं। राइट, राणा साहब को रिस्पॉन्ड करना है, वरना मैं क्वेश्चन ओवर करूंगा, आपको रिस्पॉन्ड करना है इस पे। देखिए, ये इन्होंने जो बात की है कि वन मैन शो, इनके सेक्रेटरी साहब को कहा गया था कि राजा साहब जो भी काम कहें वो आपने नहीं करना। उनको कहा गया था, लेकिन उनको ये कहा गया था कि राजा साहब जो गलत काम कहें वो नहीं करना। इस पे एक दफा फिर तालियां। और हमने गलत काम ना किया करें। और कामरान साहब, हमने अल्लाह के फजल से और हमें अल्लाह ने ये तौफीक दी कि हमने पंजाब में पीपल्स पार्टी के वज़रा को 2.5-3 साल जो है वो एक पैसे की करप्शन नहीं करने। इसका मतलब ये मानते हैं कि हमने करप्शन नहीं की, वरना और इन्होंने अपने वजीर निकाले, हमने करने नहीं दी इनको। अपने वजीर निकाले हैं। अगर इनके वजीर करप्शन कर सकते थे और उनको निकाला गया है तो पीपल्स पार्टी को ये नहीं रोक सकते थे। पीपल्स पार्टी के वजीरों ने पीपल्स पार्टी करप्शन नहीं करती, फिर भी उसको रोक नहीं सकते थे। ठीक है राजा रियाज साहब, मेरा आपसे ये सवाल है कि पंजाब के वज़ीर आला एक दिन उठते हैं और कहते हैं कि मैं जरदारी साहब को नहीं मानता, मैं जरदारी साहब को स्विस केसेस खुलने चाहिए। तो आपका रहमान मलिक उसी दिन उठ के ये बात कह देता है कि हम इनके जो उनसे नैब के सारे रेफरेंस हैं वो खोल रहे हैं। 4 साल के बाद आप लोगों को याद आ गए नैब के केसेस। उससे पहले क्या था? हम लोग क्या एलियन है? झूठू समझा हुआ आप लोगों ने। आम आवाम के लिए आप लोगों का कोई एनआरओ नहीं आता, कोई रिकंसिलिएशन नहीं होती। एक जोन सा कोई जराइम में मुलव्वस इंसान 12-12 साल ऐसे ही जेल में पड़ा रहता है, आप लोगों को एनआरओ दे देते हैं। अब जवाब नहीं चाहिए। आपने खुद ही बात कर दी कि आसिफ जरदारी साहब 12 साल जेल में रहे और इस मुल्क की तारीख में कोई आदमी, सियासी आदमी इतनी देर जेल रहेगा भी नहीं। सवाल कर लें प्लीज। राणा साहब, मेरा आपसे ये सवाल है कि आपको पता है जब एक बच्चा डॉक्टर बन के आता है वो कितना सफ़र करके आता है, कितनी मेहनत करके आता है, ठीक है, और वो कितनी देर मेहनत करके उसके घर वाले सारे सफ़र करते हैं और वो डॉक्टर बनता है। आपको कुछ पता है? जी हैं जी, बताएं ना आप। क्या 2 साल वो मैट्रिक के, 2 साल इंटर के, 5 साल कॉलेज के और फिर बाद में, ठीक है, 10 साल की मेहनत के बाद वो जाके डॉक्टर बनता है, पास आउट होता है, और फिर वो आउट क्लास होता है अपनी, यानी पूरी क्लास में। क्वेश्चन जरा सुन लेना आप, क्वेश्चन सुन लें, ठीक है, सवाल सुन लें यार, सवाल जी। वो बेचारा हाउस जॉब तक नहीं ले सकता कि उसके पास सिफारिश नहीं, ठीक है, विदाउट पे वो हाउस जॉब करता है, 48 घंटे 2 दिन की वो ड्यूटी करता है, ठीक। आप करोड़ों रुपए के लैपटॉप बांट सकते हैं, करोड़ों रुपए की टैक्सियां बांट सकते हैं, करोड़ों रुपए के जलसे कर सकते हैं, ब्यूरोक्रेसी को खुश कर सकते हैं करोड़ों रुपए के, आप अपने आपस में लोगों को बांट सकते हैं। तो डॉक्टरों को एक सर्विस स्ट्रक्चर नहीं आप दे सकते? देखिए, पहली बात तो ये है कि जो आपने डॉक्टर की काबिलियत की, डॉक्टर की मेहनत की और किस तरह से एक स्टूडेंट जो है वो डॉक्टर बनता है, जो आपने बात की, मैं उससे मुकम्मल इत्तेफाक करता हूँ और बिल्कुल ऐसे ही है। जहाँ तक आपने बात की कि जी करोड़ों रुपए फ़लाँ जगह पे खर्च हो सकते हैं, फ़लाँ जगह पे खर्च हो सकते हैं, फ़लाँ जगह पे खर्च हो सकते हैं, तो वहाँ पे मैं ये अर्ज़ करूँ कि डॉक्टर्स को जो है वो पिछले 1 साल में तकरीबन 550 करोड़ रुपए का जो है वो रिलीफ दिया गया है। 550 करोड़ का, जो हाउस जॉब में पहले जो डॉक्टर जो 12,000 रुपये लेता था, उसकी जो अपना तनख्वाह है वो 12,000 से 22,000 की गई।
22,000 की गई है। उसके बाद जो यानी वो आपके जो ट्रेनी होते हैं वो कोई 20-22 लेता था, उसकी 42,000 की गई है। और इसी तरह से दूसरा उनका सर्विस स्ट्रक्चर जो है वो तमाम का तमाम जो है वो बेहतर किया गया है। अब आप जो सर्विस स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, सर्विस स्ट्रक्चर जो है वो है, टीचिंग का अलग है, जनरल का अलग है, स्पेशल का अलग है। अब इस वक्त जो डॉक्टर साहबान जो बात कर रहे हैं वो सर्विस स्ट्रक्चर में जो कि ऑलरेडी मौजूद है उसमें बेहतरी की बात कर रहे हैं और चंद चीजें वो ऐसी मांग रहे हैं। बेहतर नहीं करना चाह रहे और नहीं, सुन लें, चंद चीजें ऐसी हैं कि जो वो मांग रहे हैं जो कि इंतहाई नामुनासिब हैं, मुनासिब नहीं है। मसलन अब उस हाँ सुन लें यानी डॉक्टर साहबान ये कहते हैं कि जी आप हमारी जो इंडक्शन है वो 17वें की बजाय 18वें ग्रेड से शुरू करें। अब अगर हम इसको 18 से शुरू करेंगे तो फिर जो एग्री इंजीनियर है, दूसरे इंजीनियर्स हैं, दूसरे लोग हैं, क्योंकि अक्रॉस दी बोर्ड सबको ग्रेड 17 में इंडक्ट किया जाता है, फिर सबका जो है वो सर्विस स्ट्रक्चर जो है वो डिस्टर्ब होगा। इसी तरह से डॉक्टर साहबान कह रहे हैं कि हम जितने भी हैं जहाँ जहाँ पे हैं तमाम का एक एक स्टेप जो है वो 17 को 18, 18 को 19, 19 को 20 और 20 को 21 कर दे। ये थोड़ा नामुमकिन है, लेकिन इस वक्त जो मुज़ाकरात हो रहे हैं वो हाई कोर्ट की ज़ेरे मॉनिटरिंग हो रहे हैं और उन मुज़ाकरात का जो भी नतीजा निकलेगा उसमें वो 1 करोड़ निकले या वो 100 करोड़ निकले, हम देने को तैयार। जी 1 साल पहले मैं आपके साथ एक प्रोग्राम में आया था, शायद आपको याद हो। आपने मुझसे वादा किया कि मैं इंशाल्लाह थाने की उसको थाना कल्चर है मैं इसको बदलूंगा। ठीक है, साल हो गया, क्या बदला आपने? कुछ भी नहीं बदला। वैसे राणा साहब की बस की बात नहीं है, इसके लिए देखिए बात ये है कि थाना कल्चर जो है वो एक जो हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है उसका एक हिस्सा है। और जब तक मेरी ये ज़ाती सोच है और मेरा ये ज़ाती मौक़िफ़ है कि जब तक हम अपने क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को चेंज नहीं करेंगे उस वक्त तक आप थाना कल्चर को या इस लंबाई जवाब नहीं कर। अगला सवाल टाइम बड़ा कम है। राजा साहब से सवाल है। राजा साहब आज रहने दे, कल कर लीजिए। हाँ जी, आप कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट अपने इख्तियारात में रहे, ठीक है, पार्लियामेंट बड़ी सुप्रीम है। पार्लियामेंट कैसे सुप्रीम है? 45% जाली वोट लेके आई, वो सुप्रीम है? कि जाली डिग्रियों वाले बैठे हैं, वो सुप्रीम है? कि करप्ट माफिया बैठा है, कब्जा माफिया बैठा है, ड्रग माफिया बैठा है, वो सुप्रीम है? ट्रेन की पटरियों को पिघला पिघला के खा गए आपने, ये सारा PIA तक खा गए आप। स्टील मिल का लोया पिघला के आप खा गए, ठीक है। आपका वजीर आजम बगैर नंबर प्लेट के सफर करता है। आपका जो वजीर का मजबूरी बात सुने नहीं, ये सुप्रीम कैसे? राजा साहब ने आप सीरियस ही हो गए। जो वजीर है मजहबी अमूर का वो हाजियों को लूटता है, ठीक है। आपका जो वजीर है बिजली और पानी का वो कहता है कि जी कल लोड शेडिंग खत्म हो जाएगी, परसों लोड शेडिंग खत्म हो जाएगी। मेरा सवाल ये कि आप कैसे सुप्रीम है? मुझे आप पति वो जो चाय की पत्ती ना सुप्रीम सर्द उस तरह की मुझे लगती है। ये मेरे ख्याल में आप अपनी तवील कर रहे हैं, क्योंकि हम इसलिए सुप्रीम कहते हैं कि वो अवाम का मुंतखब अदारा है और अवाम जो है, मेरी बात सुन ले, आपने बात कर राय साहब की तो सुन ले। अवाम जो है वो आप हैं, अवाम हम हैं, आप अवाम की तवीन कर रहे हैं। अगर कोई जाती तौर पे किसी करप्शन में मुलव्वस है तो इससे ये कहना कि कौमी असम्बली या वो अदारा सुप्रीम नहीं है, मैं समझता हूँ ये जमहूरियत की और एक आदमी की आप तवीन कर रहे हैं। नहीं 45 नहीं सर, राजा साहब ऐसा कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट इख्तियार आप लोगों को दे दीजिए ना, अब ये मांग रहे हैं। नहीं, हम नहीं चाहते। सुप्रीम कोर्ट को आजाद हमने किया, जजों को बहाल हमने किया। और राजा साहब जजों को एक सेकंड, जजों को बहाल आपने कैसे किया? एक मिनट बात करने दे। देखिए बात, सुप्रीम कोर्ट को किसने बहाल किया? बादल लाखवास्ता राजा साहब माने अवाम ने कराया, अवाम ने। तो फिर आप उसी अवाम को कहते हैं कि उसके अदारे को सुप्रीम ना के। एक तरफ कहते हैं कि अवाम ने कराया, एक तरफ कहते हैं अदारा सुप्रीम नहीं। सर अब्दुल रहमान खान, इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेशन स्टडीज, पंजाब यूनिवर्सिटी का मैं स्टूडेंट हूँ। सबसे पहले तो इस बात का यकीन दिलाता हूँ कि मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव नहीं हूँ। वेरी गुड। पहली बात मैं करना चाहूँगा राजा रियाज साहब से कि सर जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बड़ी खिदमत हैं, क्या ये भी उसकी खिदमत है
कि जो जमहूरी आइन उसने दिया वो खुद अयूब खान की कैबिनेट से उसने जन्म लिया। क्या जमहूरियत आपकी ये थी कि आपने मशरकी पाकिस्तान को अलहदा करवाया? क्या आप इस आइन को, इस पार्लियामेंट को सुप्रीम कहते हैं जिसको ड्रोन अटैक बंद करने को कहा गया, वो फौज की बूटों की नोक के ऊपर भी नहीं लिखती फौज इसको? क्या जिस बलोचिस्तान के लिए ये पार्लियामेंट करारदादें पास करती है, क्या आज तक किसी करारदाद को आपने सुप्रीम माना? क्या आज तक किसी करारदाद पे आपने अमल किया? और राजा साहब एक बात, अटियाला जेल के पीटी ट्रेनर जुल्फकार अली भुट्टो के जानशीन, उस जाली जानशीन 10% को कह देना कि खुदा के लिए, खुदा का लफ्ज खुदा के लिए इस्तेमाल करे। बात करनी है तो फिरौनों की करो, फिरौनों की बात करो, फिरौनों की बात करो। मिस्र में फिरौन दफन हो गए, अब तुम्हारी बारी है। ये याद रखना कि हिना रबानी का राज भी तुम्हारी वजीर खारजा है। यह बात याद रखना कि आज का वजीर खारजा, आज का वजीर खजाना अब्दुल हफीज शेख वो सी परवेज मुशर्रफ की बैत थी जिसके ऊपर आप आज मुकदमा चलाने की बात कर रहे हैं। तो अपना एहतसाब पहले कर लेना, गाली दूसरों को बाद में देना और उसके बाद बात करनी है। और एक चीज के लिए, एक चीज के लिए राजा साहब मैं बहुत मशकूर हूँ आपका कि आपने प्रूव किया कि हमारी अंडरस्टैंडिंग है और हम आइसक्रीम अपोजिशन है। यकीनन आप में से एक भी आ जाता तो हम समझ जाते कि दोनों ही आ गए, हम समझ जाते। मेरा अच्छा अपना तकरीर मुकम्मल कर लेने। नहीं ऐसा करें, एक मिनट राय साहब वो कह रहे हैं मुझे सर ये बता यार, एक मिनट मुझे क्या क्या मशरकी पाकिस्तानी टूटा? क्या भुट्टो साहब ने तो नहीं तोड़ा ना यार, क्यों नहीं तोड़ा? प्लीज प्लीज। पार्लियामेंट में अक्सरियत किसकी थी? शेख मुजीब की है, भुट्टो की 87 वोट दिए। जाहिर खान के पास इख्तियार था। जी राय साहब आप वजीर आजम ना बनते, इस्तीफा देते, घर चले जाते भुट्टो साहब। मेरा क्वेश्चन फिर राजा रियाज साहब से ये है कि आप मुशर्रफ को बेनजीर साहबा का कातिल कहते हैं, तो वो पाकिस्तान में आना चाहते हैं, तो उसके लिए आपका क्या ख्याल है? वो आते हैं उनके साथ आप क्या करेंगे? वो भगौड़ा है जी। अच्छा जी। और आमर है वो, मुझे पूरा यकीन है कि वो पाकिस्तान नहीं आएगा, और अगर आएगा तो इंशाल्लाह उसको गिरफ्तार भेजा भी उन्होंने उनको। सर वो कोई लाहे अमल बता दे ना। आएगा नहीं, भेजा भी नहीं है। एक मिनट यार, आपस में नहीं, इनको बोले बोले जी। नहीं तो फिर आप बता देना ये कौम को कि अगर वो आएंगे तो क्या करें। कल को आप मुकर जाए, कोई ऐलान भेजा इन्होंने, लेकिन बुलाएंगे क्यों बुलाएंगे? जो भेजते हैं वो बुलाता है कभी? नहीं बुलाते। मेरा क्वेश्चन अनखनाउल्लाह साहब से ये है कि आपकी पार्टी PMLN, जब तक जावेद हाशमी साहब PMLN में होते हैं उन्हें सियासत का अलम बरदार कहते हैं। जैसे ही वो PTI में जाते हैं तो राना खनाउल्लाह ने क्या उसका नाम एजेंसियों का मोहरा कहते हैं। क्या कहते हैं? एजेंसियों का मोहरा कहते हैं। आपने कहा था, ये मैंने आपकी तकरीर अभी भी मैं आपको दिखा सकता हूँ, यूट्यूब पे पड़ी है। ये आपको मिसअंडरस्टैंडिंग हुई चले आप उन्हें बुरा भला कहते हैं यार। देखिए बात ये है, आप उन्हें एजेंसियों का मोहरा कहते हैं। PTI ने 80 लाख में जावेद हाशमी को अपनी तरफ बुलाया, तो क्या PMLN में जब जावेद हाशमी थे तब वो सियासत के अलंबरदार थे कि बाद में एजेंसियों के मोहरे थे? देखिए बात ये है कि जहाँ तक जावेद हाशमी साहब का तल्लक है, जावेद हाशमी साहब एक सियासी कारकुन हैं। उन्होंने मुशर्रफ की आमरीत के दौर में हमारे साथ मिलके, मेरे साथ मिलके हम सब ने इकट्ठे जो है जदोजहद की, और उसमें हमने टॉर्चर सेल, हमने जेलें, हवालातें सब कुछ बर्दाश्त किया। मैंने कभी भी उनसे मुतल्लक ये बात नहीं की कि वो एजेंसियों के मोहरे हैं, लेकिन जहाँ तक PTI का तल्लक है, PTI जो है ये एजेंसियों की जमात है। क्या है ये इस्टेब्लिशमेंट की जमात है। वो किस तरह कह सकते हैं आप? बरलिस ये तो एक खुला राज है। अब इसमें तो किसी यानी सबूत देने की जरूरत नहीं है। तो जो जावेद हाशमी साहब गए हैं, मैं उनके फैसले से इख्तलाफ करता हूं कि उन्हें वहां पे नहीं जाना चाहिए। और ये स्टूडेंट्स हैं कि क्या क्राउड है यार? PMLN भी तो जनरल जेलानी की पैदावार है, क्या वो एजेंसियों के मोहरे नहीं थे? देखें बात ये है कि आप ये कह सकते हैं, लेकिन फिर आप ये माने कि PTI जो है वो जनरल शुजा पाशा की पैदावार है। किस तरह? बाद में फिर आगे जाके आप साबित जो आज वजह भी बता देना, क्यों कहते हैं आप? वजह क्या है सुनने के लिए? बात ये है कि इस बात के तो सबूत मौजूद हैं कि
इस्टेब्लिशमेंट ने पीटीआई को जो है एक सियासी जमात के तौर पे लॉन्च किया और उसके बाद जो गंद जो है वो एस्टेब्लिशमेंट की पटारी में था वो सारे का सारा जो है वो शामिल करवा दिया। वो पीएमएलएन में जा रहा है। जब भिंडर आते हैं गुजरांवाला में तो नून लीग उन पे लगाते हैं कि यदलिया को गिराने वाले ये, अब नून लीग उनको ले लिया, अब वो गंद नहीं है। नहीं तो बात सुने, मैं आपकी बात करता हूं। आज आप कह रहे हैं कि वो गंद जिस दिन आपने लिए थे उस दिन क्या थे वो? सर हम पे तो इल्जाम बताएं ना आप। हम तो आपकी नजर नहीं, में है ही बुरे। बात ये है ना, हम तो आपकी नजर में है ही बुरे। बात ये कि अगर आप फिर मान लें कि आप बुरे हैं। मेरा दोनों हुकूमती पार्टियों से सवाल ये है कि ये कल और परसों जो दो बहुत ही बुरे वाकयात हुए हैं जिसमें सैकड़ों के हिसाब से लोग जो हैं वो अपनी जानों से गए हैं, बहुत ही अफसोसनाक वाकयात हैं। लेकिन मसला ये है कि वहाँ पे अब होता क्या है, हमारे मुल्क का अलमिया के पंजाबी में कहते ने कुत्ती चोरा नाल मिली है। एक मिनट, यहाँ पे पहली वाली कौन है और चोर कौन है? दोनों हुकूमती पार्टियां। अब मैं ये बता दूं कैसे। हवाई जहाज क्रैश होता है, सैकड़ों लोग मर जाते हैं, लेकिन उसका जिम्मेदार कोई नहीं। क्यों? कुत्ती चोरा ना मिली है। बॉयलर एक मिनट सर, एक मिनट सब्र करें, सुन लें। आप कभी कभी हमारे हाथ आते हैं, सब्र कर लें। कल कराची में लोग मर जाते हैं, जिम्मेदार कोई नहीं, कुत्ती चोरा ना मिली है। लाहौर में एक फैक्ट्री में 25 लोग मर जाते हैं, कोई जिम्मेदार नहीं, कुत्ती चोरा ना मिली है। लाहौर में सर्वे करवाया गया, 1800 गैर कानूनी फैक्ट्रियां यहां पे हैं, लेकिन उनको बाहर नहीं निकाला जाता। क्यों? राजा साहब आपने कुछ कहना है इस पे? आपने कुछ कमेंट करना है इस पे? क्योंकि ये काफी जवाब दे चुके। एक मिनट यार, एक मिनट राजा साहब जवाब साहब को जवाब दे। इसमें देखें ये सबकी बात की है इन्होंने, वैसे जनरली अक्रॉस पाकिस्तान इन्होंने सिर्फ किसी पार्टी की बात नहीं की, सबकी बात की है। इन्होंने जहाज वाले वाकये का जिक्र किया है, उसमें जितने भी लोग शहीद हुए थे हर फैमिली को 50-50 लाख रुपया दिया गया और उसकी इंक्वायरी हुई और जो जिम्मेदार लोग थे उनके खिलाफ एक्शन हुआ। इसी तरह पंजाब के अंदर हो, सिंध के अंदर हो, जब कोई वाकया होता है उसकी इंक्वायरी होती है और जिम्मेदार लोगों को सजा मिलती है। लेकिन आपने तो यहाँ पे एक मजाक के तौर पे मेरा ख्याल है इस इशू को बनाया है। ये बड़ा सीरियस इशू है, मेरी बात सुन लें। और इस पे लाहौर के अंदर भी जो वाकया हुआ है और जो कराची के अंदर वाकया है उसकी इंक्वायरी होगी और जो जिम्मेदार लोग होंगे और जो लोग इसमें शहीद हुए हैं, वफात पा गए हैं, उनके जो लवाकीन हैं उनको मुआवजा दिया जाएगा। दोनों सूबाई हुकूमतों ने ऐलान कर दिया है। इसके अलावा वफाकी हुकूमत उनकी इमदाद करेगी। इसके अलावा जो उसके जिम्मेदार लोग हैं उन्हें सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं अगर एक बात की मुझे इजाजत दें। देखिए बात यह है कि हम भी यानी आपके सामने मौजूद हैं, आप एक यूथ को जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो जब आप पर्टिकुलरली हवाला दे रहे हैं कराची और लाहौर के उन वाक़यात का जिनमें लोग जल के मरे हैं, तो इसको आप देखिए, ये भी कल की बात है, परसों की बात है, तो इसको आप बात करते वक्त थोड़ा सा जो है वो उनके लवाकीन का, पूरी कौम के दुख को सामने रखें और इसको इस तरह से रिलेट ना करें एक मजाक। अच्छा राजा रियाज साहब से सवाल पूछने जल्दी। सर हमें इस चीज़ का बड़ा दुख है जो कराची में कल वाक़या हुआ है। राजा साहब मेरा क्वेश्चन है, मुझे ये क्वेश्चन करना है कि पीटीआई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 4 दफ़ा गवर्नमेंट में आई। एक दौर हमने भट्टो साहब का देखा। सर हम पढ़ते हैं, तारीख में पढ़ते हैं कि वो एक लाकानूनियत का दौर था, फेडरल सिक्योरिटी फोर्स वालों का दौर था, जिसमें लोगों को घरों से उठा के दलाई कैंप में फेंक दिया जाता था। भट्टो साहब का दौर, भट्टो साहब का दौर। और भट्टो साहब के दौर में हमारी जो मईशत के लिए भट्टो साहब को बख्श दो। सर हम उनसे मोहब्बत करते हैं, सर हम उनसे मोहब्बत करते हैं दुनिया में। सर वो मेरे लीडर हैं, सर भट्टो मेरे लीडर हैं, मैं उनसे मोहब्बत करता हूं। सर मैं भट्टो से मोहब्बत करता हूं। आपसे क्वेश्चन करना मेरा हक है सर, आपसे क्वेश्चन करना मेरा हक है। सर भट्टो साहब के दौर में
ये उनका दौर खत्म हो गया, उसके बाद बीबी शहीद का दौर आया, बहुत बड़ी लीडर थी सर, मैं मानता हूं उनको, मैं उनसे दिली मोहब्बत करता हूं सर। उनके दौर में एक बंदा 10% मशहूर हुआ, आपको पता है, सारा पाकिस्तान जानता है, पीपल्स पार्टी का वो बंदा। बीबी का दूसरा दौर आता है, उसमें वही बंदा 100% पे चला जाता है। आज वो बंदा पूरे पूरे अदारे खा रहा है, स्टील मिल खा गया, एनसीएल खा गया। सर मैं क्वेश्चन कर रहा हूं, सर मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूं, सर मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूं सर, इस सारे इन चार सर, ये जो 4 अदवार थे सर, एक मिनट, ये जो 4 अदवार थे, इनमें लूट मार करने के बाद आप आज भी उम्मीदें लगाए बैठे हैं कि पाकिस्तान की अवाम आपको अगले इलेक्शन में लाएगी। मुझे बताएं किन खिदमात के या किन वो जो काम है उनके बस। सर एक क्वेश्चन आप अच्छा राजा साहब, पहली बात मैं इसका जवाब दे, सबसे बड़ी बात, अगर आज हम यहाँ बैठे हैं और आप ये सवाल कर रहे हैं, मैं जवाब दे रहा हूं, और पाकिस्तान दुनिया के नक्शे पे है तो वो एटम बम की वजह से और जुल्फकार अली भुट्टो ने बनाया। नहीं, मेरी बात सुन ले, अगर ये पासपोर्ट जो आज या कल आपकी जेबों में है, आप अपने बुजुर्गों से पूछे कि ये पासपोर्ट गरीब आदमी को नहीं मिलता था, ये गलियों में रुले पासपोर्ट जो जुल्फकार अली भुट्टो ने कहा कि हर आदमी का हक है कि उसे पासपोर्ट। ठीक बात है। आज बोलने की जो बात की जाती है, ये जबान जो है ये जुल्फकार अली भुट्टो ने दी, और आप जुल्फकार अली भुट्टो और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद, जिसने इस मुल्क के लिए अपनी जान की कुर्बानी दी, मुझे समझ नहीं आती। जहां तक जरदारी साहब, मेरी बात सुने ना, जहां तक आसिफ जरदारी साहब का तल्लक है, वो 12 साल जेल में रहे, परवेज मुशर्रफ ने साफ किया, उनका साफ किया, मियां नवाज शरीफ साहब ने साफ किया, एक चीज साबित नहीं हुई। अब वो सदर है, इंशाल्लाह अगली हुकूमत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बनेगी और वो सदर रहेंगे। My question is particularly for Raja Riaz, the opposition leader. Sorry, I speak English only. You speak English only? Yeah. So my question is, whenever, I hope you're opposition leader and you can answer me in English language as well. My question is, whenever there is a murder or killing in Punjab, you question Punjab government and you allege that thank you. You allege that there should be an FIR reported in some police station, so that against CM Punjab there should be a FIR. What is the point? I mean, if there are killings in Karachi, should we sign an FIR against? राय साहब, तर्जुमा करने की जरूरत नहीं है, आप तो जवाब देंगे। You should answer the question. You're opposition leader, at least you can answer the question, sir. मेरे तक आवाज नहीं आ रही। हाँ यार, प्लीज। I'm going to repeat it. Whenever there is a killing and when there is an FIR reported, you want that FIR reported against Chief Minister of Punjab, Shehbaz Sharif. Whenever there is a killing in Karachi by MQM or by PPP or by whomever you call it, should there be an FIR reported against Chief Minister of Sindh? Raisa, please answer in English. मेरी बात सुने। Sir, English please. I don't understand Urdu. जहाँ भी Sir, I don't understand Urdu, so it's not my language. होगा, डकैती होगी, उसका जिम्मेदार उस सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव होगा, चाहे सिंध हो, चाहे पंजाब हो। चलो ठीक है, कौमी ज़बान में जवाब दिया साहब। आपसे सवाल है मेरा कि हम आपको किस भी आप पे इस दफ़ा वोट दें कि वही पिछली दफ़ा की तरह हो कि आप जो है ना वोट लेके मार से तो दोबारा जो है ना पीपी की गोद में जाके बैठ। जनाब देखिए, बात ये है कि आपको ये बात पेश नज़र रखनी चाहिए कि अगर आप समझते हैं कि इस मुल्क में जमहूरियत ने चलना है और जमहूरियत में ही इस मुल्क और कौम की बका है, जो कि दर हकीकत है, तो फिर पॉलिटिकल पार्टीज़ को आपस में जो है वो एक यानी मिनिमम नेशनल एजेंडे के ऊपर एक दूसरे को अकोमोडेट करना होगा। अगला राय साहब सवाल करें यार। राय साहब आप राय साहब को स्टेटमेंट देनी, सवाल पूछना है। हाँ, इन पे बहुत ज्यादा हो रही है पिछले घंटे। सर आपकी पार्टी का मेरिट ये है कि जो जितनी ज्यादा देर जेल में रह के है उतना बड़ा लीडर होगा। मतलब है एक आम बंदा जो है, एक आम बंदा 2 महीने जेल में रह के है तो आप उसे एमएनए की सीट दे देंगे, फिर आप बड़े लीडर हो जाएंगे। ऐसा जवाब तो दे रहा जी।
वो कहते हैं दुनिया में मिसालें ना डिफरेंट, कोई फॉर्मनाइट है, कोई रावियन है, तो ये है अडियालियन जितने भी आपके। ऐसा क्यों? भाई उन्होंने जवाब दिया। नेक्स्ट वन ना सर एक रिक्वेस्ट है, अपना वो डायलॉग जरा रिपीट कर। इन्होंने हमारे झंडे पाड़े हैं, हम इनके झंडे पाड़ेंगे। ये जो लड़के हैं यहाँ के और लड़कियां, ये जितनी हूटिंग कर रही हैं, जितनी, मैं इनको इसलिए रोक रहा कि ये पंजाब असेंबली से कम ही कर रहे हैं जो कुछ भी कर रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा सवाल राना सनाउल्लाह साहब से है। तो सवाल तो ये जी कि वज़ीर आला पंजाब साहब ने आगे कहा था कि हम लाहौर को पेरिस बना देंगे। तो अभी इतवार को मैं फोर्ट्रेस जा रहा था, मैं गाड़ी से उतरा तो इतना पेरिस नीचे खड़ा हुआ था। राना साहब सवाल मेरा ये है कि आप पेरिस को लाहौर में तब्दील कब तक कर देंगे? सीवरेज का मसला बड़ा सीवियर है सर, आपने एड्रेस नहीं किया उसको आपकी गवर्नमेंट ने। देखिए बात ये है कि ये जो BRT जो मंसूबे के ऊपर अमल हो रहा है, जब ये मंसूबा मुकम्मल हो जाएगा तो मैं आपको पूरे यकीन से कहता हूँ कि लाहौर में ट्रैफिक का लोड भी कम होगा और लोगों को बेपनाह और अनप्रेसिडेंटेड सहूलत जो है वो मिलेगी। राजा रियाज साहब से मेरा यही सवाल है जी कि हम लोग 4 साल से 4.5 साल से देख रहे हैं, तो सवाल मेरा ये है राजा साहब, आप अपने काम पे मुतमईन है? रात को नींद आ जाती है आपको? पूछो राजा साहब, आ जाती है या नींद ही गोलियां खाते हैं? नहीं, बड़े आराम से आ जाते हैं। आराम से आती है। राजा साहब से मेरा सवाल है कि राजा साहब आपने पौने 5 साल इस मुल्क को लूट लिया है, खा लिया है, रेलवे, PIA, स्टील मिल, हर चीज़ आप लोग खा गए हैं। अब ये 3 सालों में कोई तो ऐसा काम कर दे कि जो हमारे लिए भी कोई फायदेमंद हो जाए। आपके लिए भी जवाब कुछ नहीं कर सकते ना, गवर्नमेंट में नहीं है, फेडरल में कह रहे हैं। फेडरल की बात कर रहा हूँ। अच्छा राजा रियाज साहब, वैसे आपको इस चीज का अंदाजा है कि एक एनर्जी क्राइसिस ऐसा था जिसको आपकी गवर्नमेंट एड्रेस कर सकती थी? कोई विजन ही नहीं है 4 साल में बाकी। जब अब आपने कहना है जी कि हम पीछे की बात करते हैं, डैम एक दिन में तो नहीं बन सकता। ठीक है, ये देखें कि हमने कितने डैम शुरू किए हैं और परवेज मुशर्रफ के दौर हमने 11 डैम शुरू किए हैं, अगर आप सुन ले तो। मैं पंजाब यूनिवर्सिटी मैथ्स कॉम की स्टूडेंट हूँ। आपने कहा था कि लैपटॉप जो है सिर्फ मेरिट पे मिलेंगे, मेरिट और सिर्फ मेरिट। मेरे 80% मार्क्स हैं, लेकिन मुझे अब तक लैपटॉप नहीं मिला। आप बताएं वो कौन देगा? आपकी हुकूमत देगी या? और मेरे साथ मेरी पूरी क्लास को नहीं मिला। राणा साहब जवाब दे दे। 80% वार्निंग रेप्लिका डीजे किसी को भी नहीं मिला। आप मुझे बताएं कि आपकी 80% कह रहे हैं लैपटॉप देगी? मेरा ख्याल है कि इनके मार्क्स जो है वो 18% होंगे, 80% होंगे, लेकिन इनका तल्लक जो है वो किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से होगा। प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में लैपटॉप नहीं दिए गए। पंजाब यूनिवर्सिटी है, पंजाब यूनिवर्सिटी है। तो बहरहाल फिर आप अपना जो है वो आप केस मुझे दें, उसे इंक्वायर करवा लेते हैं। सवाल ही पैदा नहीं होता कि मेरिट पे अगर आप आए और आपको ना मिले। राजा साहब लैपटॉप की आपके सामने केस आ गया है, यही हम कहते हैं कि इसमें मेरिट नहीं है। एक कनेड कॉलेज की बच्ची है जिसके पास मर्सिडीज गाड़ी है, 8 कनाल का घर है और उसको लैपटॉप दिया गया। क्या वो इसकी मुस्तहिक है? 100% मेरिट पे दिए गए हैं। अगर जवाब आ गया, नहीं जवाब नहीं, अगर वो एक दे, कोई इंडिविजुअल केस अगर है वो उसको चेक कर लेते हैं। मेरा क्वेश्चन राजा साहब से है। आप कहते हैं कि हम अवामी नुमाइंदे हैं, मुझे कोई एक काम बता दे जो 5 साल ने अवाम की भलाई के लिए किया। कोई एक काम, भलाई के लिए, बेहतरी के लिए कोई एक काम किया, वो बता दे मुझे। मुझे कह रहे हैं? मैं आपसे कह रहा हूँ। अब आप नहीं सुनेंगे। सोच ले, टाइम ले ले, कोई एक काम बता दे जो अवाम की बेहतरी के लिए हो। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो स्पोर्ट्स प्रोग्राम, जिसके तहत 1 अरब लोगों को पैसे दिए जा रहे हैं, उनके घरों में जाके अपना वोट बैंक बनाने के लिए, सिर्फ अपने कारकुन को दिए, अपने जेलों में दिए जाते हैं। ठीक है, राजा साहब अभी आपने कहा था कि हमारे मुल्क में यानी कि इलेक्ट्रिसिटी है जो कि ना डैम बन जाएगा, यानी कि ना एक दिन में डैम नहीं बन सकता। तो जितना पैसा आपका स्विट्जरलैंड में पड़ा हुआ है, अगर वो इधर आ जाए तो इधर 25 डैम बना सकते हैं, पूरी दुनिया को हम बिजली फराहम कर सकते हैं। स्विट्जरलैंड वाले आपको दे देते हैं।
आप ले ले वो। राजा साहब वैसे ये परसेप्शन जो एक मिनट राजा साहब जवाब तो दे रहे हैं इसका, ये पैसों वाली परसेप्शन स्विस जी मैंने कहा अगर पढ़े हैं तो इस भाई को दे दे। अच्छा उसको दे दे। जमहूरियत का रोना आप दोनों ही रोते हैं, रोते ही रहे हैं, रो ही रहे हैं। करीब करके मैं जमहूरियत ने दिया क्या हमें, मुझे ये बता दें। सिर्फ गरीबी, गुर्बत, महंगाई, राजा साहब दिए दोनों राजा जी। जमहूरियत की वजह से आप बात कर रहे हैं, हम सुन रहे हैं सारे। सही बात है। मेरी बात सुन ले, मेरी बात ये जमहूरियत का हुस्न है। मेरी बात सुन ले, ये जमहूरियत का हुस्न है कि एक जमात, पूरी जमात के लोग बैठे हैं और हम दूसरी जमातों के एक एक आदमी बैठ के अपनी पार्टी को डिफेंड कर रहे हैं। और आप दोस्तों का, आप पूरे लोग एक जमात से हैं, तरीके साहब से दो से होंगे, दो से होंगे। राजा साहब आपको क्रेडिट जाता है। मेरी बात सुने, आप बात की है तो जवाब सुने। दो जमातों से होंगे, लेकिन मैं आराम के, मैं तो बात सुन रहा हूँ, मैं तो बात सुन रहा हूँ। राजा साहब को क्रेडिट जाता है। दो डिफरेंट पार्टीज आपके, दो डिफरेंट पार्टी के लोग बैठे हुए हैं और मैं आराम से आपकी बात सुन रहा हूँ। मुझे बात कर रहे हैं और आपकी बात का आराम से जवाब दे रहा हूँ। यही जमहूरियत का हुस्न है, यही जमहूरियत है और इसी की वजह से पाकिस्तान मजबूत होगा। किसी आमर के होते हुए देखिए मेरी बात सुने, एक मिनट मैं जरा उनकी बात को रिस्पॉन्ड करना चाहता हूँ। देखिए बात ये है कि किसी भी सियासी जमात जो है उसकी लीडरशिप से, उसके वर्कर से गलती हो सकती है, लेकिन वो गलती जो है वो आप जमहूरियत की गलती ना समझें। आप कहते हैं कि जमहूरियत दिया क्या आपको? जमहूरियत ने हमें पाकिस्तान दिया है। पाकिस्तान एक जमहूरी तरीके से हमारे आबाओ-अजदाद ने हासिल किया, ये किसी जर्नैल ने फतह करके नहीं लेके दिया था हमें। और पाकिस्तान भाई पाकिस्तान बनाया जमहूरियत ने है, जमहूरियत ने नंगा नहीं किया। वो नंगा किया है तो किसी और ने किया है। बहुत शुक्रिया राणा सलमान साहब, बहुत शुक्रिया रियाज साहब, इतने अग्रेसिव क्राउड के सामने आप आए। इनको एक दफा बिग हैंड प्लीज दीजिए। व्यूअर्स, ये आज का ये प्रोग्राम था। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ यूथ का भी और लीडर्स का भी जो आए, उन्होंने अपने आप को वॉलंटियर किया। मुझे नेक्स्ट टाइम तक के लिए कामरान शाहिद के प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से इजाजत दीजिए। बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत शुक्रिया।